अमेरिका ने कहा, गजा में संघर्ष विराम को लेकर इजराइल की सरकार में मतभेद। हमास चाहता है कि गजा में युद्ध पूर्ण रूप से समाप्त हो और गजा से सभी इजरायली सैनिक वापस आएं। वहीं इजराइल गजा में हमास के खात्मे और सभी बंधकों की रिहाई पर जोर देता है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन किर्बी ने कहा कि इजराइल ने अमेरिका को भरोसा दिया है कि वह रफाह पर हमले को लेकर उसकी चिंताओं पर चर्चा से पहले आक्रमण नहीं करेगा। किया इनकार चुनाव कराए जाने की संभावना खारिज करने से। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपनी कंजर्वेटिव पार्टी के एक सांसद के दल बदल कर विपक्षी लेबर पार्टी में शामिल हो जाने के बीच जुलाई में आम चुनाव कराए जाने की संभावनाओं को स्पष्ट रूप से खारिज करने से रविवार को इनकार कर दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में कार्यालय के पास किया प्रदर्शन। आइए जानते हैं क्या है ये मामला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक समूह ने रविवार को लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के उत्तर पूर्वी दिल्ली के उम्मीदवार कन्हैया कुमार के कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया और इस सीट से किसी स्थानीय व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने की मांग की। विधायक सांसद लेते हैं कमीशन, मैंने भी लिया है। मध्य प्रदेश के एक पूर्व मंत्री ने दावा किया कि सांसदों और विधायकों को प्रत्येक बस स्टॉप के निर्माण के लिए 1 लाख रुपए का कमीशन मिलता है। उन्होंने खुद भी इस तरह की थोड़ी बहुत राशि ली है। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने शनिवार को कांग्रेस के राजगढ़ लोकसभा उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के लिए प्रचार करते हुए ये टिप्पणी की है। टेस्ला के मालिक पहुंचे अचानक चीन। दुनिया के सबसे अमीर एलन मस्क रविवार को अचानक चीन पहुंच गए। इसी बीच चीन के बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक वाहन बाजार में उनके द्वारा टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग तकनीक का अनावरण करने की भी अटकलें हैं। इस तरह से डिप्रेशन करे दूर, बस अपनाए ये आसान तरीके। आजकल डिप्रेशन का शिकार होने की तादाद बहुत बढ़ गई है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में कभी कभी एंटी डिप्रेशन की दवाइयां भी लोग लेते हैं। डिप्रेशन को दूर करने के लिए सबसे आसान तरीका है कार्डियक एक्सरसाइज। इससे तनाव और डिप्रेशन दोनों में काफी आराम मिलता है। निशाना साधते हुए दिया बयान, मोदी की गारंटी पर कहा आरक्षण हटाने की कोई संभावना नहीं। अमित शाह ने एएसपी नेता अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए यूपी में भाजपा की SC/ST और ओबीसी आरक्षण के पक्ष में पक्षपात किया। एटा और मैनपुरी में भाजपा उम्मीदवारों के प्रचार करते हुए शाह ने आरक्षण को हटाने की कोई संभावना नहीं बताई, जिसे वह मोदी की गारंटी कहते हैं। उन्होंने कांग्रेस के राहुल गांधी और एएसपी को निशाना बनाया। मोदी को पिछड़े वर्गों के संवैधानिक मान्यता के लिए सराहा। बिहार की सारण लोकसभा सीट से नामांकन हुआ दाखिल, उठाए सवाल और किया वादा। रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी ने बिहार के सारण लोकसभा सीट से उम्मीदवारी दाखिल की। उन्होंने लोगों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने का वादा किया। 15 अगस्त से रोजगार प्रदान करने और रक्षाबंधन पर बहनों के खाते में 1 लाख रुपए भेजने की भी बात की। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में बिहार में विकास और निवेश की कमी को भी निशाना बनाया। इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार ने वापस लिया अपना नामांकन, जताई जा रही है ये आशंका। इंदौर संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया। अब वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने इसके लिए निराशा व्यक्त की है और उनकी पार्टी को टिकट देने पर सवाल उठाए गए। आइए जानते हैं कौन ईडी से जवाब मांगा। अगली सुनवाई 6 मई को। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ जमानत की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को अदालत में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई मई 6 को होगी। मोदी ने कांग्रेस को निशाना साधा, कहा भाजपा झूठे वादे नहीं करती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में उन पर लगाए जा रहे आरोपों पर कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि भाजपा झूठे वादे नहीं करती। आरक्षण, संपत्ति विवाद, EBA पर सवालों के मामले की सच्चाई को सामने लाने का काम कर रही है। मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कर्नाटक में लूट का ATM बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागलकोट में कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा
कांग्रेस ने कर्नाटक को अपना लूट का एटीएम बना दिया है। उन्होंने 2024 के चुनाव को विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण बताया और आगामी वर्षों में भारत को विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्था में शामिल करने का संकल्प जताया। सुनीता केजरीवाल को आखिर मिल ही गई मुलाकात की अनुमति। सुनीता केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में अपने पति दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। उन्हें आज अरविंद केजरीवाल से मिलने की अनुमति मिली है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने मंगलवार को मुलाकात की अनुमति दी है। बीजेपी नेता लखनऊ से चुनावी उत्सव का आयोजन, शामिल हुए वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने लखनऊ से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी मौजूद थे। नामांकन दाखिल करने से पहले राजनाथ सिंह ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा की और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। फिर वे पार्टी रथ से नेताओं के साथ नामांकन के लिए पहुंचे। ओवैसी का बीजेपी और कांग्रेस पर हमला, मुसलमानों की जनसंख्या पर टिप्पणी। ओवैसी ने रविवार को हैदराबाद में एक रैली में शामिल होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को जवाब दिया। कहा, मुसलमान सबसे अधिक कंडोम यूज करते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी की मोदी की गारंटी टैगलाइन पर कटाक्ष किया। ओवैसी ने अपने ट्वीट में भी इस बात का जवाब दिया और कहा, मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि और प्रजनन क्षमता काफी कम हो गई है। साठौरा में भाजपा उम्मीदवार ने किया भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के खिलाफ वादा। मध्य प्रदेश के गुना संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साठौरा में जनसभा में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के खिलाफ वादा किया और बोले, क्षेत्र में कोई गलत कार्य नहीं होने देंगे, यदि कोई होता है तो उसे भी मिटाएंगे। राजद पर लगाया आरोप, कहा ये केवल मुखौटा है, असली विरोधी कोई और है। बिहार के सारण लोकसभा सीट से उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने लालू प्रसाद यादव को निशाना बनाते हुए कहा कि रोहिणी आचार्य तो सिर्फ मुखौटा है, उनका असली विरोधी लालू प्रसाद है। उन्होंने लालू की आचार्य को मुखौटे के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने वायरल वीडियो के खिलाफ केस दर्ज किया। जानिए क्या है ये पूरा मामला। अमित शाह के भाषण का एक फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले पर केस दर्ज किया। वीडियो में उनके कथित बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। केस दर्ज करते हुए पुलिस ने कई धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। दिल्ली शराब नीति याचिका पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका की सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता मामले की सुनवाई करेंगे। इस संबंध में पिछले हफ्ते वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए याचिका दायर की थी। आपके चुनाव गीत पर लगा प्रतिबंध, पार्टी को क्यों कहा गया संशोधन के लिए? निर्वाचन आयोग ने आपके लोकसभा चुनाव प्रचार गीत जेल का जवाब वोट से देंगे पर प्रतिबंध लगाया है। कहा जा रहा है यह गाना चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करता है। गीत के संशोधन के आदेश के साथ निर्वाचन आयोग ने आपको नए प्रस्ताव जमा करने के लिए कहा है। लगाए गए आरोप, कहा कुछ देश चाहते हैं भारत को कमजोर करना। प्रधानमंत्री ने रविवार को आरोप लगाया कि कुछ देश और संस्थाएं आसानी से मुनाफा कमाने के लिए भारत और उसकी सरकार को कमजोर करना चाहते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस को भी आरोपित किया। बागी विधायक ने जताया राजद से नाराजगी, लिया निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला। बागी हुए पूर्व विधायक रणवीर सिंह ने राजद सुप्रीमो को धोखेबाज बताया और बिहार में राजद को खत्म करने का दावा किया। उन्होंने सारण की सभी सीटों से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया और धोखेबाजी का आरोप लगाया। यह घोषणा उनके महाराजगंज से प्रारंभ होने की उम्मीद है। बीएसपी नेता के खिलाफ भाषा के आरोप में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा। सीतापुर में चुनावी रैली के दौरान बीएसपी नेता आकाश आनंद ने भाजपा को तालिबान से तुलना करते हुए कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उनके खिलाफ भाषा के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने भाजपा सरकार को आतंकवादी सरकार बताया और सुरक्षा के मामले में उनकी नीच सक्रियता का आरोप लगाया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। लोकसभा उम्मीदवार को लेकर बढ़ रहे विवादों का असर। अरविंदर सिंह लौली ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आपके साथ गठबंधन और कन्हैया कुमार को टिकट की बातों को संदेह के रूप में देखा जा रहा है। लवली किसी
अन्य दल के साथ जुड़ते हैं तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें उत्पन्न हो सकती है। लवली के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकारा दिया। सीबीआई जांच के विरोध में उत्तर देने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने संदेह खाली मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सीबीआई जांच के विरोध करने पर फटकार लगाई। उन्होंने पूछा कि कोई राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में किसी व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए कैसे आ सकती है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सीबीआई जांच पर निर्देश देने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया। बीजेपी उम्मीदवार ने अमेठी से भरा नामांकन। स्कूटी पर दिखी घूमती स्मृति ईरानी ने अमेठी से अपना नामांकन जमा किया है। रात में स्कूटी से अमेठी में घूमती और लोगों से बात करती दिखी 48 वर्षीय ईरानी ने सेल्फी ली और तस्वीरें भी खींची। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी की और क्षेत्र का जायजा भी लिया। बेंगलुरु में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, शहर में हीटवे अलर्ट। बेंगलुरु में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जलवायु विभाग की तरफ से हीटवे अलर्ट में डाल दिया है। रविवार को अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। इससे पहले अप्रैल में 2016 में सबसे अधिक तापमान था। IMD के अनुसार अगले हफ्ते में बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। यह सप्ताह टेलीविज़न के लिए रहा खास। जाने पूरी खबर। बिजनेसमैन दीपक चौहान के साथ 25 अप्रैल 2024 को आरती सिंह ने शादी की। रश्मि देसाई ने हेटर्स को करारा जवाब दिया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार निभाने वाले एक्टर गुरचरण सिंह कई दिनों से लापता हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2024 में जमाई धाक, सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। चेन्नई सुपर किंग ने IPL 2024 में अपनी धाक की छलांग को बढ़ावा दिया। उन्होंने रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद को 78 रनों से हराया, जिससे पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंची। चेन्नई अब तक 9 मुकाबलों में से 5 मुकाबले जीत चुकी है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद को इस हार से चौथे स्थान पर आना पड़ा।